गाने की तर्ज में नाज शरीफ पढ़ना कैसा? इसमें मतलब जो मैंने गौर किया फतह रज़विया शरीफ में है ये मतलब कि अगर मशहूर गाना है न, मैं जो मेरा जहन बना वो उसका अगर मशहूर गाना है नात शरीफ पढ़ते हैं वो गाने की तर्ज पे, तो लोग नात शरीफ में ही गाने की भी तस्वुर में डूबे रहेंगे, तब तवज्जो जाती रहेगी गाने की तरफ, तो इससे बचा जाए। और अगर पुराने गाने हैं, जैसे पता भी नहीं होता पुराने गाने होते हैं, इसकी तर्जों पर भी नातें पढ़ी जाती हैं, तो जब पता ही नहीं चल रहा किसी को तो फिर इसको खींच खांच के तलाश करके वो 60 साल पहले ये गाना बहुत मशहूर था करके अब खामखा नात ख्वानों को और सुनने वालों को परेशान करना, ये भी कोई तो 60 साल का आपको पता चला, इसका मतलब गाने के आप तो शौकीन थे रहे, जो नहीं थे उनको बेचारों को क्यों बताते हैं कि आप गाने के बहुत शौकीन थे या गए। अब हम जैसों का सही बात है, हाल पूछो ना, तो अगर कोई मौजूदा गाने की भी तरफ नात पड़ेगा ना तो अपने झूमते रहेगा, समझनी पड़ेगी ये गाने की तरफ है। मैं अपनी जाति की फिर बताता हूँ, तरफ गानों से कोई दिलचस्पी या तरकीब तो है नहीं ना अपने गानों से, तो इसलिए मेरी तरह और भी तो होंगे ना जिनको गानों से दिलचस्पी नहीं होगी और वो मतलब नाच पढ़ के झूमते रहेंगे। तो इसलिए इन चीजों को जिसको देखो, मैंने नोट किया कि जो लोग होते हैं ये वसवसों का शिकार होते रहते हैं और इन चीजों उठाते रहते हैं, बाजों का जज्बात में आकर माइक पर भी बोलने वाले इसको बोल रहे होते हैं। सही बात है कि कोई ऐसी शरई दलील कोई फिकी जुज़िया ये मुझे नहीं पता कि कोई यूं देता हो कि इस कि कभी भी किसी ने गाना बोल दिया तो अब वो तर्ज हमारे हाथ से निकल गई, अब वो गाने वाले की हो गई, नाच से नहीं पढ़ी जा सकती। मैं अपनी मोटी अक्ल के मुताबिक मैंने ये अर्ज किया, वरना ये अगर मैं कहूँ अक्सर नाते तो हो सकता है गलत ना हो, गानों की तर्जों पर ही होंगी। सबको तर्जें बनाना थोड़ी आती है, मैं सही बोलता हूँ। ये हमारे जितने भी नात ख्वान है, मुझे तो एक नात ख्वान का भी सही मानों में मालूमात नहीं है कि वो इतना माहिर है कि तर्जें बना लेता है नातों की। ये कहीं ना कहीं इधर से उधर से ये नात ख्वान जो है ना उठाते होते हैं, इसकी नात पढ़ने की नकल उसकी नात शरीफ पढ़ने की नकल, कोई हर्ज नहीं है इसमें, जायज नहीं है। लेकिन एक बात बताता, अपनी तर्ज बनाना ये एक फन है जो सब नहीं कर सकते, ये कोई कोई इस फन का मतलब माहिर होता है। चाचू चाचू आई लव यू चाचू। चाचू फतावा रिजविया शरीफ में जैसे कि आपने बताया, जिसका आपने मेरे ख्याल से मुद्दा निकाल लिया है कि मतलब नई गानों की तर्ज जो मारूफ हो उससे हम बचें और जो पुराने गाने जो मारूफ नहीं है उसके ऊपर अगर बनी है तो उसको आवाम को ना बताएं। अब जैसे कि आज के दौर के अंदर जब मेरे जैसे जाहिल जब दुनिया भर के पड़े हुए हैं, तो अगर आज के दौर के अंदर मैं अपनी मोटी अकल के हिसाब से समझना चाहूं तो जैसे कि आजकल वो थोड़ा कुछ साल पहले वो गाना बड़ा चला था, लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। इसके ऊपर हमको नहीं बनाना चाहिए बल्कि और ना सुनना चाहिए, उससे बचना चाहिए और हमको चले जाना चाहिए पीछे केएल सहगल के दौर में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ये मेरी मोटी अकल में समझ में आया कि आज के दौर के अंदर नहीं पड़े, पिछले दौर में चले जाएं, चलें ठीक है। लेकिन जो मेरी आने वाली आल औलादे हैं और मेरे जैसे जो दूसरे जाहिल हैं उनकी जो आने वाली जो आल औलादे हैं, उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे, इनको तो 60 साल का वक्फा गुजर जाएगा, है कि नहीं? तो क्या वो लोग लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस इसके ऊपर बना सकते हैं क्या? एक बात सोचने वाली, एक ये सवाल है मेरा। दूसरी बात कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज्यादा करके जो नात है ना गानों की तर्जों के ऊपर बनी हुई है और तर्ज बनाना जो है एक फन है, एक हुनर है, सही बात है। तो चाचू अपन एक नातिया जो है ना, नातिया नातिया सारे गामा पाधानीसा टाइप कुछ अगर बना लें, जैसा कि आजकल तो नात खान जुमा बाजार के अंदर बिक रहे हैं। वो देखिए आप, एक आ रहा है वो रैप यो हनी सिंह से मुतासिर है बड़ा बेचारा, वो क्या नाम है उसका, सुहरवर्दी। हाँ, वो बिल्कुल रैप कर रहा है नात के नाम के ऊपर। तो इस किस्म के हम कोई तरीके वाला जो है ना, एक ऐसा कि भाई इसके अंदर तर्ज कौन सी लगनी चाहिए, सुर कहाँ ऊपर जाएगा कहाँ नीचे आएगा, ये भी अगर नात खानों को सिखा दे
तो एक बात मैं ये समझना चाह रहा था। तीसरा सबसे मेरा अहम सवाल चाचू ये है कि जब दौरे नबूवत में जब सहाबाए कराम, जिससे बहुत मारूफ है कि हम जो नात की मिसाल लेते हैं, जो हदीस है, जब वो सहाबाए कराम नात पढ़ते थे या नात कहते थे या नबी की शान अक़दस में, शान आली शान में, शान रहमत में नबी की अगर कुछ अशार इरशाद करते थे नबी के सामने, तो क्या उनके शायरी में, क्या उनकी नात में, क्या उनके कलाम में, क्योंकि वो कलाम होता था। आज की डेट में तो टप 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 रैप चल रहा है। तो उस दौर के अंदर तर्जें होती थी, ये सारेगामा पाधानीसा होता था, ये झूमना होता था कि भाई मतलब ये नबी की तारीफ सुनकर के, जैसे हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बहुत अच्छी अच्छी नातें कही हैं। शायरी, मीनिंगफुल शायरी जो है ना, कि शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इस किस्म की जो नातें आई हैं, जो शायरी मतलब सुन के आदमी का जो है ना रूह खुश हो जाए, तो इस किस्म के ऊपर ही रहे। क्या ये टन टनाटन टन टन टारा करना जरूरी है क्या? मतलब ये थोड़ा प्लीज